Okay, now we start chapter number 3, The Brave Tailor. It is enough to be physically strong, or do you need to be clever to face a challenge? Read the story to find out. It is enough. Is it enough to be physically strong, or do you need to be clever to face a challenge? Read the story to find out. क्या आपको फिज़िकली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है और हमेशा क्लेवर रहने की भी नीड है? क्यों? बिकॉज हमें क्या करना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. हमें इस स्टोरी से पता चलेगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. वन लवली समर डे अ हम्बल टेलर वॉज वर्किंग इन हिज शॉप व्हेन अ वुमन सेलिंग थ्रेड पास्ड बाय. She told him about two giants who were causing a lot of trouble by robbing travelers in the kingdom. One lovely summer day, a humble tailor was working in his shop when a woman selling thread passed by. एक लवली समर डे था. जो एक टेलर है, एक हम्बल टेलर जो सोशली वर्क करने में हमेशा एक्टिव रहता है. ओके, वो जो टेलर है वो अपनी वर्क कर रहा था अपनी शॉप पे, और एक वुमेन जो है वहाँ से पास हो रही थी जो क्या सेल कर रही थी, थ्रेड. शी टोल्ड हिम अबाउट टू जाइंट्स हु वर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल बाय रॉबिंग ट्रैवलर्स इन द किंगडम. वो वहाँ से जा रही होती है वो लेडी, वुमेन, वो जाइंट्स को वो बताती है टेलर को कि जो दो जाइंट्स है, जाइंट्स मतलब वेरी स्टूपिड पर्सन, ठीक है, जो क्रूल पर्सन है, उनके बारे में बताती है कि उन्होंने क्या किया है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी. उन्होंने क्या किया है, रोबिंग किया है, मनी को क्या करा है, स्टोल किया है. और वो बताती है कि उसने कहाँ चोरी करी है, जो जाइंट्स है उन्होंने कहाँ चोरी करी, किंगडम में चोरी करी है. द किंग हैड announced that anyone who caught them could request the princess to marry him. और किंग ने क्या अनाउंस किया है, जो उन जाइंट्स को पकड़ लेगा उसको क्या मिलेगा, गिफ्ट में प्रिंसेस से शादी करने का चांस मिलेगा. दिस मेड द हम्बल टेलर इमेजिन द नाइस आइडिया ऑफ मैरिंग द ब्यूटिफुल प्रिंसेस. और इससे क्या हुआ, जो टेलर है उसने क्या किया, इमेजिन करा मतलब सोचने लग गया, देखने लग गया. क्या देखने लग गया कि मेरी शादी किससे हो जाएगी, प्रिंसेस से हो जाएगी. और उसके माइंड में क्या आ गया, बहुत एक अच्छा आइडिया आ गया, जिससे वो क्या करेगा, उन जाइंट्स को पकड़ेगा और किससे शादी कर लेगा, उस प्रिंसेस से. So he started searching for the giants. After traveling for a long time, the tailor reached the forest where the giants lived. So उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया जाइंट्स को सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए. और वो ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच गया, एक फॉरेस्ट में पहुँच गया, जहाँ पर कौन रहते हैं, जाइंट्स रहते हैं. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द जाइंट्स वर स्लीपिंग. दे वर स्नोरिंग लाउडली. और उस दिन क्या था, बहुत गर्मी थी, हॉट आफ्टरनून था, और जाइंट्स क्या कर रहे थे, वहाँ पर सो रहे थे. दे वर स्नोरिंग लाउडली, और क्या कर रहे थे, बहुत तेज़ स्नोरिंग ले रहे थे. द टेलर कुड hear their snores from a long distance. He followed the sound and found the giants sleeping under a tree. और टेलर ने क्या किया, टेलर ने उस स्नोर से क्या करा, उनका पीछा किया, उस आवाज़ से उनका पीछा किया, और वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो जो जाइंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे. कहाँ पर, अंडर अ ट्री के बीच में. The tailor hid behind a tree. He then picked up a stone quietly and threw it at the first giant. टेलर ने क्या किया, चुपचाप कहाँ छिप गया, ट्री के पीछे छिप गया, और उसने क्या किया, एक स्टोन को पिक किया, ठीक है, और क्या किया, बहुत धीरे से क्या किया, उसको क्या किया, स्टोन को थ्रू किया, फेंका किसके ऊपर, फर्स्ट जाइंट के ऊपर. द जाइंट वॉक अप एंड लुक्ड अराउंड इन एंगर. और जो फर्स्ट वाला जाइंट है वो क्या करा, उसने वो उड़ गया और गुस्से से देखने लग गया. बट ही डिड नॉट सी एनीबडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड.
बट वो जैसे ही उठा उसने क्या देखा, ये आसपास कोई नहीं है सिर्फ उसके फ्रेंड के अलावा, सिर्फ उसका फ्रेंड जो है सेकंड वाला वो उसके पास में है. ही थॉट दैट हिज फ्रेंड हैड हिट हिम एंड ही वॉज नाउ प्रिटेंडिंग टू स्लिप. वो क्या सोचता है कि इसके फ्रेंड ने, जो उसके पास में जो फ्रेंड सोया हुआ है, उसने उसको मारा है और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, अब ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो सोया है. ही वॉक अप हिज फ्रेंड एंड शाउटेड हिम. जो फर्स्ट जाइंट है उसने क्या किया, सेकंड वाले को उठाया और उस पर क्या करने लग गया, चिल्लाने लग गया. हिज फ्रेंड सेड ही हैड नॉट हिट हिम. दे बोथ वेंट बैक टू स्लीप अगेन. फर्स्ट वाले ने क्या किया, सेकंड वाले पे शाउट किया, लेकिन सेकंड वाले ने क्या बोला, नहीं मैंने तुम्हें हिट नहीं किया है, मैंने तुम्हें नहीं मारा है. और दोनों वापस से क्या कर गए, दोनों वापस से सोने चले गए. द टेलर पिक्ड अप अनदर स्टोन फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड थ्रू इट एट द सेकंड जाइंट. द जाइंट वॉक अप एंगरली. अब टेलर ने क्या किया, वापस से स्टोन उठाया और अब किसको हीट किया, सेकंड वाले को हीट किया. कहाँ से, ट्री के पीछे से. अब सेकंड वाला भी क्या करा उसने, सेकंड वाला भी गुस्से में उठ गया. नाउ ही थॉट हिज फ्रेंड द फर्स्ट जाइंट हैड हिट हिम विद द स्टोन. अब वो सेकंड वाला क्या सोचता है कि मुझे अब किसने हीट किया है, फर्स्ट वाले ने हीट किया है. सो ही हिट हिज स्लीपिंग फ्रेंड विद द सेम स्टोन. तो उसने क्या किया, उसी स्टोन से क्या किया, जो फर्स्ट वाले जाइंट है उसको क्या करा, मारा. हिज फ्रेंड वॉक अप एंड हिट हिम ऑन द हेड. अब वो फर्स्ट वाला भी क्या करता है, उठ जाता है और किसको मारता है, सेकंड वाले को, उसके हेड पे. अ फियर्स फाइट स्टार्टेड बिटवीन द टू जाइंट्स. द टू जाइंट्स pulled up trees and hit each other with them very hard. अब दोनों क्या करते हैं, फियर्स, दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, बहुत खतरनाक क्या करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं. लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, फाइट स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्री की तरफ पुल करते हैं और एक दूसरे को हीट करते हैं. Soon they were both hurt badly that they fell to the ground. They were unable to move and lay there still. अब क्या हो जाता है, दोनों बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज दोनों ने क्या किया है, बहुत फाइटिंग करी है. और वो क्या कर देते हैं, थक के कहाँ गिर जाते हैं, ग्राउंड की तरफ गिर जाते हैं और फिर मूव करना भी, वो मूव भी नहीं कर पाते हैं. The tailor was very happy. He tied them to a tree and went to the king's place. अब क्या करता है, टेलर क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है देख के, बिकॉज उसका आइडिया ने क्या कर दिया था, वर्क कर दिया था. अब वो क्या करता है, दोनों को क्या कर देता है, उस ट्री से क्या कर देता है, टाइट कर देता है, बांध देता है, और कहाँ चला जाता है, किंग की प्लेस पे, जहाँ किंग रहते हैं. ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कॉर्टियर एंड द प्रिंसेस. अब वो क्या करता है, सारी बातें किसको बताता है, किंग को बताता है. जितने भी वहाँ पर सब होते हैं, कोर्ट के लोग, जितने भी किंग के मेंबर्स हैं, साथ में जो रहते हैं, वो सब वहाँ पर रहते हैं, और प्रिंसेस भी रहती है. वो सब क्या बताता है, होल स्टोरी बताता है उन्हें. एवरीवन वाज अमेज्ड एट हिज क्लेवरनेस. और सब क्या हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं. अमेज्ड मतलब बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं उसकी ये बात सुन के. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड एंड ही थैंक्ड द टेलर. ही सेंट हिज मैन टू अरेस्ट द जाइंट्स. वो क्या करता है, जो किंग होता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है, और किसको थैंक करता है, टेलर को थैंक्स करता है. प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत हैप्पी होना. और अब वो क्या करता है, टेलर से बहुत हैप्पी हो जाता है किंग, और क्या बोलता है, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलता है, जाओ और किसको अरेस्ट करके आओ, उन जाइंट्स को अरेस्ट करके यहाँ लेके आओ. द प्रिंसेस सेड दैट शी वॉन्टेड टू मैरी द हम्बल टेलर. फिर जैसे ये सारी स्टोरी बताता है वो, उसके बाद प्रिंसेस क्या बोलती है, मैं क्या चाहती हूँ, उस हम्बल टेलर से मैरी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. द टेलर वॉज डिलाइटेड. टेलर क्या हो जाता है, बहुत डिलाइटेड हो जाता है. डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हो जाता है. द ग्रांड वेडिंग टुक प्लेस एट द कोर्ट. और जो उनकी ग्रांड मतलब जो बहुत बड़ी और इम्प्रेसिव जो वेडिंग है वो होने वाली होती है कोर्ट में. द होल किंगडम सेलिब्रेटेड एंड ऑल द पीपल प्रेस्ड द ब्रेव टेलर. द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उस जो उस मैरिज में सब लोग होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनकी शादी को सेलिब्रेट करते हैं. उन्हें क्या देते हैं,
उनकी क्या करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और वो जो टेलर और उसकी वाइफ हैप्पीली अपनी लाइफ क्या करते हैं, लीड करते हैं. ठीक है. नाउ द होल स्टोरी इज कंप्लीटेड. द ब्रेव टेलर.